शांति। आज बाबा की 5 अक्टूबर 2024 की वाणी है। आज की वाणी में बाबा ने विशेष तौर से सुनाया कि हम सब सन्यासी हैं, लेकिन किस प्रकार के सन्यासी हैं। हम कोई घर बार नहीं छोड़ते हैं, कोई गिरवे वस्त्र नहीं पहनते हैं, कोई जंगलों में नहीं जाते, कोई एक टांग पे नहीं खड़े होते। तो फिर सन्यासी किस प्रकार के? वो सन्यासी तो घर बार का सन्यास कर देते हैं, गृहस्थ को छोड़ के जंगल में चले जाते हैं, गिरवे वस्त्र धारण कर लेते हैं। पर हमारा जो सन्यास है, हमारा जो वैराग्य है, वो पुरानी दुनिया से है। दुनिया में तो है, परिवार में भी है, लेकिन परिवार में रहते हुए जो बुराइयां हैं, जो विकार है, जो हमारे पिछले संस्कार हैं, उन संस्कारों परिवर्तन करना है। घर गृहस्थ में रहकर उन बुराइयों का त्याग करना है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर, इन सब का त्याग करना है। इन सब से वैराग्य आना चाहिए, न कि घर बार छोड़ना है। जब हम अपने पुराने संस्कारों को, और वो समझेंगे कैसे हम कि हमारे पुराने संस्कार हैं? जब हमें अपने कर्मों की गति का ज्ञान होगा। 63 जन्म कहते हैं ना कि जो हम कर्म करते हैं, वो कर्मों का फल हमारे सामने आता है। अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, दोनों ही सामने आते हैं। तो जब हम श्रेष्ठ कर्म करते हैं, अच्छा पुरुषार्थ करते हैं, तो अपने पुराने संस्कारों को, जो संस्कार हमें समय प्रति समय दुख दे रहे हैं, जो संस्कार हमें अपनों से दूर कर रहे हैं, जो संस्कार हमें प्रभु से मिलने नहीं दे रहे, उन संस्कारों का परिवर्तन करना है। जब तक पुरानी आदतों को, पुराने संस्कारों को नहीं बदलेंगे, उन संस्कारों का संस्कार नहीं करेंगे, अर्थात संस्कार माना जला देना। तो जब तक हम पिछले आदतों को, बुराइयों को नहीं जलाएंगे, हम कैसे परिवर्तन हो सकते हैं? इसलिए सबसे बड़ा संन्यास यही है, परमात्मा को याद करके उन बुराइयों का संन्यास करना। क्योंकि हिसाब किताब तो सामने जरूर आएंगे। कर्मों की गति का ज्ञान होगा तो पहले से ही ये पता चल जाएगा कि हमारे सामने ये जो हिसाब किताब है, कोई परिस्थिति है, किसी ने कुछ बोल दिया, शारीरिक हिसाब किताब है, कोई बीमारी है, तो उसे खेल खेल में पार करना है। क्योंकि ड्रामा है, और ड्रामा में जो सीन है उसे तो पार होना ही है, तो क्यों ना खुशी खुशी से करें। इसलिए जब ये समझ लेंगे मेरे कर्मों का हिसाब किताब है, तो खुश रहेंगे, परेशान नहीं होंगे, उड़ते रहेंगे। सुनते हैं आज के महावाक्य बाबा के। मीठे बच्चे,
बाबा आया है तुम बच्चों से दुख धाम का संन्यास कराने। यही है बेहद का संन्यास। प्रश्न है, उन सन्यासियों के संन्यास में और तुम्हारे संन्यास में मुख्य अंतर क्या है? बहुत सुंदर जवाब दिया बाबा ने। वे सन्यासी घर बार छोड़कर जंगल में जाते हैं, लेकिन तुम बच्चे, तुम घर बार छोड़कर जंगल में नहीं जाते हो। कितनी बड़ी बात है। वो छोड़कर चले जाते और हम घर गृहस्थ में रहते हैं, छोड़कर नहीं जाते हो। घर में रहते हुए सारी दुनिया को कांटों का जंगल समझते हो। तुम बुद्धि से सारी दुनिया का संन्यास करते हो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए गृहस्थ व्यवहार में रहते कम से कम, अगर स्कॉलरशिप लेनी है तो रहना घर गृहस्थ में है, लेकिन रहते हुए कम से कम 8 घंटा बाप को याद करने का अभ्यास करना है। 8 घंटा याद के अभ्यास से ही पाप कटेंगे और गोल्डन एजेड तख्त मिलेगा। जितना याद करेंगे हमारे सिर से बोझ उतरेगा, पाप कटेंगे। एक बार एक सन्यासी थे। एक व्यक्ति गया सन्यासी जी के पास। उसने कहा, मुझे ईश्वर को याद करना है, पर मुझे बहुत बोझ लगता है, बहुत बोझ है, गृहस्थी का बोझ है। कहा, कोई बात नहीं, तुम हल्के हो सकते हो। बुलाया, कहा उस पहाड़ी पे आना। कहा ठीक है। वहाँ गया तो महात्मा जी ने बोला कि ये जो पत्थर है ना, उसको अपने सिर पर रखो और मेरे पीछे पीछे आओ, भगवान से मिला देंगे। कहा ठीक है। उसने सारा पत्थर अपने सिर पे उठाया, चल पड़ा। चलता गया चलता गया। कहा, महात्मा जी बहुत भारी लग रहा है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, एक पत्थर उतार दो। उतार दिया। फिर कुछ दूर चला, फिर बोला, महात्मा जी बहुत भारी लग रहा है। कहा, एक और पत्थर उतार दो। वो उतार दिया, फिर चल पड़े। ऐसे करते करते एक लास्ट पत्थर रह गया था। फिर चलता रहा। महात्मा जी को बोला, महात्मा जी ये भी बहुत भारी लग रहा है। कहा, वो भी उतार दो। जब उतारा तो कहा, अब मैं हल्का हो गया हूँ, अब मुझे बोझ नहीं लग रहा है। तो कहने का भाव कि 63 जन्मों के बोझ को हम ढो रहे हैं। गृहस्थी का बोझ है, पापों का बोझ है, कई प्रकार के बोझ है, अपने व्यर्थ चिंतन का बोझ है, पिछले संस्कारों का बोझ, कई किलो, कई वजनदार सिर पर लेकर घूम रहे हैं। ये सारी गठरियां हैं। भगवान ने कहा, जितना तुम मुझे याद करोगे, जितना ऊंचा उठोगे, ये तुम्हारे बोझ उतरते जाएंगे और एक दिन ऐसा समय आएगा कि तुम बिल्कुल हल्के हो जाओगे
और हल्का बन के ही उड़ सकते हो। तो इसलिए जितना याद का अभ्यास करेंगे तो पाप कटेंगे और गोल्डन एज तख्त मिलेगा। दूसरी पॉइंट है, इस दुख धाम से बेहद का वैराग्य कर अपने असली निवास स्थान, कौन सा है? असली निवास स्थान शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। देह अभिमान में आकर अगर किसी को देह अभिमान में आकर किसी को भी दुख नहीं देना है। ये ध्यान रखना है कि मुझे सबको सुख देना है क्योंकि सुख धाम में जाना है। आज का वरदान है, कर्मों के हिसाब किताब को समझकर अपनी अचल स्थिति बनाने वाले सहज योगी भव। सहज योगी भव विस्तार है। चलते चलते अगर कोई कर्मों का हिसाब किताब सामने आता है तो उसमें मन को हिलाओ नहीं। कर्मों का हिसाब किताब अगर सामने आता है तो मन को उलझन में नहीं डालो, मन को हिलाओ नहीं, स्थिति को नीचे ऊपर नहीं करो। परेशान हो जाते ना, है क्यों हो गया, कैसे हो गया। चलो आया तो परख कर उसे दूर से ही खत्म कर दो। हिसाब किताब आया तो उसे परख कर दूर से ही खत्म कर दो। अभी योद्धे नहीं बनो, इसी में ही युद्ध चलता रहे। सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो माया हिला नहीं सकती। सिर्फ निश्चय के फाउंडेशन को प्रैक्टिकल में लाओ। कुछ भी हो जाए, विजय हमारी है। निश्चय हिलनी नहीं चाहिए। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं, प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब निरंतर योगी बनो, युद्ध करने वाले योद्धे नहीं। निरंतर योगी बनो, योद्धे नहीं बनो। आज का स्लोगन है, डबल लाइट रहना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। डबल लाइट बनना है तो अपनी सर्व जिम्मेवारियों का बोझ बाप हवाले कर दो। अच्छा, ओम शांति।